पूर्णिया के एक वकील मोहम्मद मुजाहिद और उनका मुंशी मोहम्मद शमशेर को एक क्लाइंट शमीम अख्तर का मुकदमा लड़ना काफी महंगा पड़ गया। विरोधी क्लाइंट जमा परवीन नामक एक महिला ने तीनों पर जलालगढ़ थाना में दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जिसका कांड संख्या 141-25 है। वकील मोहम्मद मुजाहिद ने इस मामले को पूर्णिया पुलिस के वरीय अधिकारियों के समक्ष भी रखा है। साथ ही अधिवक्ता संघ में भी इस मामले को रखा गया है, जिसके बाद अधिवक्ताओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मोहम्मद मुजाहिद ने बताया कि वे अपने क्लाइंट शमीम अख्तर का पारिवारिक विवाद का मुकदमा लड़ रहे थे, जो अभी न्यायालय में लंबित है, और उन्हें जमा परवीन और उनके लोगों के द्वारा केस नहीं लड़ने के लिए धमकी दी जा रही थी, किंतु यह उनका पेशा है और कानून इसकी इजाजत देता है, इसीलिए वे मुकदमा लड़ते रहे, जिससे खफा होकर जमा परवीन और उनके सहयोगियों ने उनके क्लाइंट शमीम अख्तर के खिलाफ एवं अधिवक्ता मुंशी सभी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जो काफी निंदनीय है। और इस मामले को उन्होंने अधिवक्ता संगठन में भी रखा है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। वहीं कई अधिवक्ताओं में भी इस तरह के मामलों को लेकर काफी आक्रोश देखा गया और अधिवक्ताओं ने कहा कि यह पूरी तरह से गलत परंपरा की शुरुआत की गई है। इसका न केवल वे लोग निंदा करते हैं, बल्कि संगठन में मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श भी कर आरक्षी अधीक्षक पूर्णिया से मिलकर इस मामले की जांच करवाएंगे और गलत करने वालों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी। देखिए, एक केस हम शमीम अख्तर के तरफ से स्वतंत्रता संख्या टाइटल शुल्क बिदागरी का केस किए थे। उसके एवज में आके उस लड़की जिसके विपक्षी में हम केस किए, उस लड़की को अगवा करके मेरे गांव का कुछ भी चलिया लोग और उस लड़की से मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा करवा दिया है। कौन थाना में दर्ज हुआ है? जलालगढ़ थाना में दर्ज हुआ है। तो आपका इसमें क्या दोष है? दोष क्या है? हम उस लड़की के खिलाफ केस लड़े कोर्ट में, बिदागरी का केस किए, उस लड़की से हम पे बलात्कार का केस करवा दिया। तो पहले धमकी भी दिया था? धमकी दिया था कि आप इसका केस पकड़े हैं, आपको हम जो कि राजी से संजिश के तहत बहुत सा मुकदमा में आपको फंसाएंगे। तो वही फंसा दिया? वही फंसा दिया है। तो आप एसपी साहब को लिख के नहीं दिए? एसपी साहब को भी दिए हैं, आईजी को भी दिए हुए हैं, डीएसपी को भी दिए हुए हैं एप्लीकेशन। संगठन में नहीं दिए? संगठन में अभी तक नहीं दिए हैं। तो आज देंगे ना संगठन? आज संगठन में भी देंगे। और मेरे साथ मेरा भतीजा शमशेर नाम है, वो भी मुंशी का काम करता है, उसको भी नाम दे दिया है। तो यानी कि वकील को भी फंसा दिया, मुंशी को भी फंसा दिया है। यही भतीजा है। तो यानी कि वकील मुंशी दोनों पे केस हो गया? दोनों पे रेप केस। ये पूरा झूठा सरासर झूठा बलात्कार का मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है, जो कि हमको बदनाम करने के लिए किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद। अच्छा, ये मुंशी आप ही हैं? आप पे भी केस कर दिया? तो कौन गलती कर दिए थे आप लोग? कोई गलती नहीं, हम उसको जानते पहचानते भी नहीं, कौन है नहीं। मोहम्मद रज्जाक और आदिल आनंद, यही करवाया, दोनों करवाया। यही लोग करवाया है? यही करवाया। तो क्या कहना है कि तुम लोग केस काहे लड़े? इन लोग का रज्जाक और आदित्य आनंद का कहना है, पहले से उनको जमीनी विवाद है, समझे ना? हाँ। वही उन लोग का कहना है। रज्जाक का कहना है कि जमीन खाली नहीं करेगा, तुम लोग को झूठे मुकदमा में फंसा करके तो कारावास का सजा करवा देंगे तुम लोग। ये तरह की बात हो गई। और ये रज्जाक कोर्ट का मुंशी है, बार बार धमकी देता है समाज में, हम तुमको यानी तुमने ऊपर बहुत सारा केस करके झूठे मुकदमा। अच्छा, उधर से जो साजिश कर रहा है वो भी मुंशी है? जी जी, वो भी मुंशी है जी। ये मामला जो है 2024 से चल रहा है मामला, और ये वकील साहब जो है मुजाहिद नाम है वकील साहब का, और मुंशी रज्जाक नाम है। दोनों एक ही गांव से बिलोंग करता है और एक जगह बरनान सर के टेबल पे रहते हैं। बरनान सर के जूनियर है और मामला कुछ नहीं है, सिर्फ झूठा आरोप लगाया गया है वकील साहब पे। यह है कि वकील साहब जो है एक महिला का केस लिए थे, केस लड़ रहा है उनका? केस लड़ रहा है और उसका सपोर्ट भी किए थे, क्योंकि उस महिला के साथ अन्याय हुआ था। मुंशी जी जो है रज्जाक, जो मुंशी जी है, उससे 10 लाख रुपया उस महिला से लिए थे और 10 लाख रुपया ठग लिए, ना ही उसका बेल करवाए, क्योंकि उस महिला का केस हरियाणा में हुआ था। 2 भाई उसका जेल में था, अभी भी जेल में है हरियाणा में, और उस महिला का ये सहयोग किए वकील साहब, और उसी का बदला लेने के लिए इस पे झूठा आरोप लगाया। ये तो वकील के साथ गलत हुआ एक तरह से? बहुत बड़ा गलत हुआ है। तो आप लोग इसका विरोध करेंगे? जी, पूरा विरोध करेंगे। जहाँ तक मुंशी पे केस भी हुआ है, केस नंबर जो है अभी याद नहीं है, लेकिन 420 पे संज्ञान हुआ है। सुनीता मैम के पास केस लंबित है और वो मुंशी इस तरह से जो झूठा मुकदमा कर करके वकील पे, तो वकील की लगता है ना छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई है। जी, बहुत है। और दूसरी बात, इतना साथी रहे वो, कई जिला से केस करके झूठा केस फंसाया जाता है। जैसे कोई भी अगर वकील साहब वैसे लोगों को आप लोग यहाँ घुसने क्यों देते हैं? नहीं, उसका सेक्रेटरी
साहब पे शिकायत भी किया गया, सरजी साहब उसको धक्का मार के भगाया भी है, ऐसा नहीं भगाया भी है, लेकिन उसको जो है वो जो है सिर्फ वकील साहब पे उसका जो है मर्यादा को ढील करने की कोशिश किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो थाना के ही पदाधिकारी को ये सोचना चाहिए कि अगर अधिवक्ता का नाम आ रहा है तो वो एक बार हम लोगों के संगठन को इसका खबर दें। सबसे पहली बात ये, अगर किसी तरह से ये बात हो भी गई घटना, तो अगर FIR हो भी गया तो पहले हमारे संगठन को इसका सूचना आ जाए। संगठन में हम लोग एक मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग करने के बाद जो है एक डिसीजन पारित होगा और डिसीजन पारित होने के बाद इस पर संगठन के द्वारा विधि सम्मत करना। आज पीड़ित वकील ने संगठन में आवेदन भी दिया, तो इसका फुल बॉडी मीटिंग हमारे सेक्रेटरी, हमारे प्रेसिडेंट कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद हम लोग मीटिंग में जो एजेंडा कुछ पास होगा, उसके बाद हम लोग बढ़िया पदाधिकारी को दे करके और इसका दूध का दूध, पानी का पानी। आप लोग चाहते हैं कि एसपी साहब खुद से इसमें संज्ञान लेकर के निष्पक्ष जांच करके मामला चाहते नहीं है, एसपी को तो ये दायित्व भी है, लेकिन हम लोगों के द्वारा एक रिजोल्यूशन वहाँ जाएगा और वहाँ जाकर सारे तथ्य को समझाएगा। और कोई भी आदमी अगर इस तरह का हरकत किया पाया जाता है कि अगर हम किसी क्लाइंट का केस लड़ रहे हैं, उसके एंटी अपने क्लाइंट के ऊपर केस करेंगे और साथ साथ एंटी वकील को उसके साथ दे देंगे, तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। ये बिल्कुल ही नाजायज परिपाटी शुरू हो जाएगी। अगर इस तरह की परिपाटी शुरू हो गई तो ये बहुत घातक होगा संगठन के। अब देख रहे हैं कि कुछ लोग वकील को डैमेज करने के लिए वकील पे भी झूठा मुकदमा कर रहा है। एक वकील पे केस कर दिया गया, रेप केस। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं इस बात? हमारे संघ में भी इस बात का संज्ञान में आया है कि मोहम्मद मुजाहिद नाम का एक अधिवक्ता के संदर्भ में बात आई है और प्रारंभिक जांच में ये पता चल रहा है कि अधिवक्ताओं को गलत जलालगढ़ कांड संख्या में फंसाया गया है। इसमें हम लोगों का ये निवेदन होगा संघ की ओर से कि आरक्षी अधीक्षक महोदया को वरीय पदाधिकारी से जांच करवाकर निष्पक्ष जांच करके दोषी आदमी को दंडित किया जाए और अधिवक्ता को न्यायिक कार्य में बाधा से मुक्ति दिलवाया जाए। और यदि इसी तरह अधिवक्ताओं को न्यायिक कार्य में अवांछित तरीका से अवरोध पैदा किया जाएगा तो न्याय का अवलंब हिल चुका होगा। इसलिए तत्काल उस पर प्रभावी कदम उठाने का। अच्छा, अगर मामला झूठा है तो जो झूठा केस किया है क्या उस पर कार्रवाई नहीं? कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि झूठा बात दायर करने वाला के विरुद्ध पदाधिकारी को भी और कोर्ट को भी संज्ञान लेने का पावर है। और तत्काल प्रमा फेसी यही कहता है कि आरक्षी अधीक्षक महोदया अपने वरीय पदाधिकारी से सघन जांच करें। यदि दोषी अधिवक्ता नहीं है और इनको प्रारंभिक रूप से चिन्हित किया गया है तो उस थाना पदाधिकारी के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई। अच्छा, कोई वकील अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में बात रखता है, लड़ता है, तो ये क्या कोई अपराध है? अब जब न्यायिक कार्य में जुडिशरी में तो स्पष्ट प्रावधान है कि प्रिजाइडिंग अफसर ऑफ द कोर्ट जज साहब होते हैं और सेकंड अफसर ऑफ द कोर्ट लॉयर को अधिवक्ता को माना जाता है। यदि न्याय के मंदिर में अधिवक्ता को ही जिसको कि अफसर का उपाधि दिया जाता है और उस पर भी आप इस तरह का झूठा लांछन लगाएंगे तो ये पूरा सिस्टम हिल जाएगा और ये तो गलत, सरासर गलत है। और इसमें तत्काल एसपी को देखना चाहिए कि इस तरह का यदि वाकया अधिवक्ताओं के साथ होता है या वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ कोई झूठा मुकदमा दर्ज करता है। वहीं शमीम अख्तर और उनकी पत्नी गजाला परवीन ने भी पूर्णिया एसपी और पूर्णिया डीआईजी को आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया है। इसमें उन्होंने कहा कि यह मामला जमीनी विवाद का है और उसकी जमीन को हड़पने के लिए इस तरह का झूठा मुकदमा किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले जमा परवीन नामक एक महिला ने आरोप लगाया था कि इन तीनों आरोपियों में शमीम अख्तर उनका पति है और उन्होंने धंधा करवाने के ख्याल से उनका दुष्कर्म करवाया था और उनसे आगे भी देह व्यापार के जरिए पैसा कमाने के लिए दबाव दिया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। किंतु अब दूसरे पक्ष ने बयान देते हुए कहा कि उनकी सारी बातें झूठ है, मामला जमीनी विवाद का है और कुछ दलालों के चक्कर में आकर जमा परवीन न केवल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है बल्कि वकील और मुंशी के खिलाफ भी दुष्कर्म का मुकदमा कर दिया है। ऐसे में कोई वकील किसी का मुकदमा कैसे लड़ेगा, यह चिंता का विषय है। तो रेप का आप पे आरोप लगा दिया, तो आपकी पत्नी है ना? जी, हमारी पत्नी है वो। तो फिर आप पर और कुछ लोगों पर रेप का आरोप लगा दिया है? आरोप लगाया है सर, ये सरासर बेबुनियाद झूठ केस है।
बिल्कुल सरासरी बेबुनियाद है। हमारे पास निकाहनामा का कागज है, हमारे पास शादी का प्रूफ है, हम शादी किए हैं। लेकिन शादी से पहले वो हमारे दुकान थी चौक बागमरा चौक पर, वो हमारी दुकान पर आती जाती थी, सामान उमान लेती थी। तो इस कारण लोग जो है वो जो है हमसे हंसी मजाक करते थे, हम तो उससे अहमियत नहीं देते थे। लेकिन लोगों को इस बात पर ये होने लगा, तो उस लड़की से पूछा, वो लड़की कहा कि नहीं हम इसी से शादी करेंगे। तो विधवा महिला थी, तो लोगों ने सुझाव दिया, तो हमने भी कहा चलो भाई जब ये परेशान कर रही है तो शादी कर लो। तो शादी कर लिए भाई, शादी कर लिए तो उसको घर में कपड़ा लत्ता खाना पीना सब चीज दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको देने में, सब चीज मिलता है उसको। लेकिन फिर भी वो एक ही रद लगाती है कि नहीं हमको चौक का जमीन और जो छोटा सा लिए हैं आप वो दुकान हमारे नाम कर दीजिए। वो मेरे पत्नी के नाम से थी, क्योंकि वो मायके से जमीन बेच हक का जमीन बेच करके वो खरीदी थी, उसका भाई ने उसको दुकान करके दिया। अब वो जमीन उसके नाम से, हम इसको बोलते हैं जमीन उसके नाम पर कर दो तो ये नहीं करती है। अब वो जो है दबाव बनाती है, अब हम क्या करें। नहीं करने के कारण वो हम पर केस कर दिया, रेप केस हम पर। और हम हमारा जो वकील है जो साथ में यहाँ पर हम विदागी वाला एगो कंप्लेंट दिए थे यहाँ पर कि सर जब उनका हरकत देखे गलत, वो दूसरे लड़के से नाजायज संबंध बनाता था, दो लड़के से, और उसी के इशारे पे चलता है, उसी के इशारे पे वो जो तो आप पर भी केस कर दिया, आपका वकील पे भी कर दिया, हमारे वकील पर भी कर दिया, उसका मुंशी पर भी कर दिया। अब बताइए, अगर जो न्याय करेगा उसी के ऊपर केस कर देगा, न्याय तो खत्म हो जाएगा। यानी कि आप पे किया, आपका वकील पे किया और मुंशी पे भी केस कर दिया। हाँ, तीनों पर केस कर, तीनों पे रेप केस कर दिया, रेप केस कर दिया। वो मेरा पत्नी है। तो अरे शमशेर को मेरा पोता है, मुजाहिद मेरा बेटा है, उसको रेप केस में झूठा दे दिया। कितना मुकदमा किया वो नटिया रजाक, वही छोड़िया की यार रखता, रजाक रखता यार इस छोरी को, हम लोगों को केस करवाता। तो अभी झगड़ा कौन चीज का हो गया? वही छोरी पूछे कि रेप केस क्यों किया, तो झूठा फंसा दिया है। हाँ, झूठा फंसा दिया। किसको फंसा दिया? मुजाहिद को, शमशेर को, और समीम का पति है। समीम तो उसका पति है, तो समीम तो रेप करबे करेगा। हमारा बेटा क्या फंसा है? तो वो तो बोल रही थी क्या कि तीनों मिलके गलत किया है। और गलत किया है ना, उसको मनी जांच कीजिए ना कितना मनी गया है। तो ये हमको ये बताइए कि अभी एक जो वहाँ मर्द था उससे भिड़ रहे थे आप लोग, उसका क्या दोष है? अभी वहाँ गाड़ी वाला नहीं था एक? हाँ, वो भी है, वही तो करवाया है दलाल है। हाँ, वही कोर्ट का दलाल है सर। क्या नाम है उसका? आदिल नाम है। वो कहाँ का रहने वाला है? वही का, यहाँ का हमारा पंचायत में है, रामदेवी का, हमारा गाँव का। तो उस महिला का इस्तेमाल वही कर रहा है? वही कर रहा है, वही कर रहा है। वो है रजाक। ये रेप उप का मामला नहीं हुआ है? नहीं, वही रजाक है। तो काहे कर रहा है ऐसा? वो मेरा जमीन से झगड़ा चलता है, जमीन से। मेरा जमीन मांगता है, हमारा 8 बच्चा, सुनो हमसे झगड़ा है, उससे उसका समीम का बीवी है वो। अच्छा, जमीन लेने के चक्कर में ऐसा कर रहा है? हम जमीन का कर कुछ तू जमीन लेने का मन है उसका? बेटा वकील छी, विदागी वाला केस कर ले, फंसा ले। तो ये जो है वो बता रहे हैं जो अभी गाड़ी वाला था, हाँ, तो वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, इस्तेमाल कर रहा है। 4 चक्का में वहाँ से पटना लग जाता है, 4 चक्का में 11 बजे रात आता है, 2 छोरा एक छोरी, वो छोरा रेप करता। तो वो सब जो नहीं शादी किया है उसका भी नाम दे करके उसको भी फंसा रहा है। हाँ, इसका पोता है, उसका बेटा है, तो उसे पढ़ने वाला है। हाँ, पढ़ने वाला वकील है, एक तो वकील है, एक तो पढ़ता भी है। वो लोग का भी नाम दे दिया। हाँ, तो यही दिलवाया है गाड़ी वाला? यही दिलवाया है। ओ, तो यही मिल गया अभी? हाँ, तो दोनों साथे मिला अभी? हाँ, रजा कोर्ट में है। हाँ, कोर्ट में है, टेबल पर। तो ये रेप केस पूरा झूठा है? हाँ, झूठा है सर। आपका पति पे भी कर दिया? हाँ, मेरा पति, हमारे पति शादी करके, आपका पति से शादी भी कर लिया? शादी कर भी लिया। आपका बच्चा का भी नाम दे दिया केस में? क्या क्या आरोप लगा दिया है? वो बोलता है कि हमको रेप किया, शमशेर का मुजाहिद का दोनों। तो ये सब आदमी मिलकर रेप किया उसको? हाँ, सब आदमी मिलकर रेप किया। रेप करता है आदिल, रेप करता है रजाक, नाम फंसा दिया मुजाहिद का, और शमशेर का। जो किया है उसका नाम नहीं बोल रहा है? नहीं बोलता है। उसका साथ में घूमता है? उसका साथ में घूमता है हर घंटे, जमीन का मीटर लेके फंसा दिया। तो क्या इसका इस्तेमाल कर रहा है इस औरत का? इस्तेमाल करता है। अभी उसको पकड़े तो भाग गया? भाग गया, गाड़ी लेकर भैया भाग गया। उसको पकड़ो। सामने में खड़ा रहने का ताकत नहीं है? सामने में खड़ा रहने का ताकत नहीं है उसको। अच्छा। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन।
बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।